हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने चैप्टर 3 के पूर्णांक नामक चैप्टर को कंटिन्यू रखा है, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने अभ्यास 3E को समाप्त किया था। आज हम लोग अभ्यास 3F को समाप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, करें निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन है पहला, करें 21 + 18 भागे 3। तो सबसे पहले हम लोग इसमें भागु योग के नियमों का पालन करेंगे। तो देखिए भागु योग का नियम क्या कहता है। भागु योग का नियम कहता है कि सबसे पहले भाग को हल करना पड़ेगा, उसके बाद गुणा को, उसके बाद जोड़ को, फिर उसके बाद घटाने को। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या हल करना पड़ेगा, भाग को, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले भाग को हल करेंगे, फिर गुणा को हल करेंगे, फिर जोड़ को हल करेंगे, फिर घटाने को हल करेंगे। आप चाहे तो स्क्रीन पर वीडियो शो हो रहा है, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए 21 को हम जस्ट वैसे का वैसे लिख लेंगे, और देखिए 18 में भाग देंगे 3 से, तो 3 का पहाड़ा पड़ी का 18 आ जाए, तो 3 × 18, तो ये आ जाएगा 6 इसका आंसर, ठीक है। अब आगे देखिए 21 में जोड़ेंगे हम लोग 6 को, तो क्या आएगा, क्योंकि इन दोनों ही किस में है, प्लस में है। दोनों ही प्लस में जब है तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो 21 और 6 जोड़कर कितने होंगे, 27। तो 27 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 123 - 81 भागे 9। 123 को जस्ट वैसे का वैसे लिख लेंगे, यानी जैसे को तैसे लिख लेंगे, और उसके बाद माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। 81 में हम भाग करेंगे 9 से, तो 9 का पहाड़ा पड़ी कि 81 आ जाए, तो 9 9 81, यानी 9 बार भाग गया। तो हम लोग क्या करेंगे, -9 नीचे लिख लेंगे। अब देखिए 123 जो है वो प्लस में दे रखा है। 123 किस में है, प्लस में, और 9 किस में है, माइनस में। तो प्लस वाली संख्या में से माइनस वाली संख्या को घटा दीजिए। तो 123 में से 9 गया तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 114। तो 114 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 13 माइनस और कोष्टक में 8 × 2 कोष्टक बंद, उसके बाहर क्या है, 3 है, ठीक है। अब हल में क्या लिखेंगे, देखिए 13 को जैसे का तैसे लिख लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को हल करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में 2 का गुणा होगा तो हो जाएगा 16। उसके बाद +3 उस तरह से उतार लेंगे। उसी तरह से अब देखिए 13 और 3 जो है वो दोनों ही प्लस में है, इसलिए उन दोनों को पहले जोड़ेंगे। तो 13 और 3 जोड़ करके कितना होगा, 16, और माइनस का 16 दे रखा है तो -16 उतार लेंगे। उसके बाद 16 में से 16 गया तो कितना आएगा, 16 में से 16 जाएगा तो 0 आएगा, ठीक है। तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, 12 माइनस ब्रैकेट में 13 - 12 भागे 3, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, तो 12 को जस्ट का जैसे का तैसे उतारेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट में जो दे रखा है उसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या हल करना पड़ता है, भाग। तो सबसे पहले भाग को हल करिए, तो 12 में 3 से भाग करिए, 3 चौके 12, यानी 4 बार भाग गया। तो 13 माइनस क्या आएगा, 4। तो 13 - 4 ब्रैकेट में लिख लेंगे नीचे, ठीक है। अब देखिए 12 को जैसे का तैसे उतारेंगे, फिर से हम ब्रैकेट को हल करेंगे। अभी देखिए इसमें 3 पद थे, 3 पदों में से एक पद को हल किए तो हमने 2 पद प्राप्त हुए। अब 2 पदों को हल करेंगे तो 1 पद प्राप्त होगा, ठीक है। इसी तरह से क्रम चलता रहेगा। तो देखिए 12 को जैसे का तैसे उतार लिए, उसके बाद 13 में से -4 घटा दिए तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 9। अब बाहर माइनस है इसलिए 9 के आगे कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस, ठीक है। अब 12 में से 9 गया तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आंसर 3, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है 28 - 5 × 7 और +7। सबसे पहले हम लोग इसमें भागो योग का नियम लगाएंगे। भागो योग का नियम हर जगह फॉलो होगा जहाँ पर गुणा भाग जोड़ घटाना है। अगर इसमें सब ब्रैकेट भी आता है तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया जाए, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 5 × 7 को सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 7 = 35। तो 28 जैसे है वैसे उतारेंगे। उसके बाद माइनस और ये गुणा होकर कितना आया, 35, और प्लस का 7
उतर जाएगा। ठीक है, 28 और 7 ये दोनों किस में है, ये दोनों ही प्लस में है, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़कर कितने होंगे, 28 और 7 जुड़कर 35 हो जाएगा। तो इसे हम 35 नीचे लिखेंगे और माइनस में 35 ऊपर मौजूद है, इसलिए -35 उतार लेंगे। अब जब 35 में से 35 को घटाएंगे तो क्या आएगा आंसर, यह आ जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, यानी 6 लिखा है, 117 भागे ब्रैकेट में 7 + 6। अब देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद भाग जोड़ घटाना जो होगा उसको हल करेंगे। अगर ब्रैकेट में भी जोड़ घटाना भाग गुणा आता है तो उसमें भी भाग को सबसे पहले हल करेंगे। ठीक है, देखिए 117 को उतार लेंगे जैसे है वैसे। यहाँ देखिए 117 के आगे जो चिन्ह है वो हल के साथ लगा हुआ है, वो माइनस का चिन्ह यहाँ पर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 117 जैसे है वैसे उतारेंगे, उसके बाद भाग का चिन्ह लगाएंगे और 7 और 13, 7 और 6 जोड़कर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। तो 7 6 13 जोड़कर नीचे लिख लेंगे क्योंकि दोनों ही प्लस में है। अब जब 117 में 13 से भाग दिया जाएगा तो 13 9 कितना होता है, 117। 117 में जब 13 से भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 9, तो 9 इसका आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, -17 + 8 और भाग देना है उसमें कोष्टक में 7 - 3 से। ठीक है, तो आंसर देखिए, -17 को उसी तरह से उतार लेंगे और +8 को भी उसी तरह से उतार लेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे तो देखिए 7 में से 3 जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, ये हमें प्राप्त होगा इसमें 4, तो इसमें से हमें 4 प्राप्त होगा तो 4 लिख लेंगे। उसके बाद आगे देखिए, आगे भाग को हल करेंगे तो -17 वैसे के तैसे उतर जाएगा, जैसे कि तैसे 17 उतर जाएगा। उसके बाद जब 4 से भाग 8 में देंगे तो ये 2 बार जाएगा, तो 2 इसका आंसर आएगा, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। उसके बाद -17 में से जब 2 घटाएंगे, यानी बड़ी वाली संख्या तो क्या है, देखिए संख्यात्मक मान -17 बड़ी है, जबकि अगर संख्या रेखा पर देखा जाए मान तो ये 2 बड़ा है। तो अभी तो हमें यहाँ पर संख्यात्मक मान देखना है, तो यहाँ पर 17 बड़ा है तो इसमें से घटाएंगे 2 को तो ये आएगा -15, तो -15 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, करा -3 और प्लस -6 और भाग देना है -3 से। सभी के साथ माइनस का चिन्ह लगा है, इसलिए सभी को किस में रखा गया है, ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखिए इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाग को हल करेंगे तो -3 उसी तरह से उतार लेंगे और जब -6 में -3 से भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा भाग, तो देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 का भाग जब 6 में करेंगे तो 2 बार जाएगा तो यह आएगा +2। ठीक है, अब आगे देखिए -3 यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर +2 दे रखा है, तो माइनस और प्लस दोनों आपस में जुड़ नहीं सकते, बल्कि वो क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत चिन्ह के हैं तो घटेंगे। तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली को घटा दीजिए, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, वो भी आंसर आएगा माइनस में, तो -1 इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 17 + -2 गुणे -5 और बाहर है कोष्टक के -4। ठीक है, तो 17 को जैसे कि तैसे उतारेंगे, सबसे पहले गुणा करेंगे तो देखिए -2 और -5 का गुणा होगा तो कितना आएगा, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। गुणा के नियमों को हम स्क्रीन पर शो कर दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा, ये बगल में हमने शो कर दिया है, आप नोट कर सकते हैं। देखिए अब 2 का जब गुणा 5 में होगा तो आ जाएगा 10, यानी माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, और 2 का 5 में होगा तो 10, यानी प्लस का 10। ठीक है, और -4 जैसे है वैसे उतार लेंगे। 10 और 7 जोड़कर कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। 10 और 7 जोड़कर कितने होंगे, 27। क्यों जुड़े, क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए वो दोनों जुड़ गए, और -4 पीछे उतार लेंगे। ठीक है, जब 27 में से 4 घटाएंगे तो आएगा आंसर 23, तो 23 इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 13 भागे 4 - 3 के ऊपर रेखा कोष्ठक लगाया है। ठीक है, तो देखिए कहीं भी अगर आपको रेखा कोष्ठक दिखता है तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल करते हैं, उसके बाद
छोटे कोष्ठक को हल करते हैं, फिर मझले कोष्ठक को हल करते हैं, फिर बड़े कोष्ठक को हल करते हैं। इसके बाद जो है भाग, गुणा, जोड़, घटाना इत्यादि को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? रेखा कोष्ठक को। तो रेखा कोष्ठक सॉल्व करने के लिए हम पहले 13 को उतारेंगे और उसके बाद 4 में से जब 3 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और इस तरह से रेखा कोष्ठक भी सॉल्व हो जाएगा। तो एक हम नीचे लिख लेंगे और जब 13 में 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? यह आ जाएगा 13, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भाग करते हैं तो वही संख्या प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है -36 गुणे -1 प्लस -24 भागे 6। यानी सबसे पहले हम यहाँ भी तो भाग को ही सॉल्व करेंगे, तो -36 को उतारेंगे और -1 को भी उतारेंगे। अब -24 में 6 से भाग करेंगे तो देखिए एक में माइनस दे रखा है, एक में प्लस है। तो माइनस में जब प्लस से भाग करेंगे तो क्या आएगा? माइनस, और 6 से भाग 24 में करेंगे तो यह आ जाएगा 4, यानी कि -4 इसका रिजल्टेड आंसर आएगा। यानी नोट कर लेंगे उसको। फिर उसके बाद क्या आएगा? आगे सॉल्व करेंगे गुणा को। तो देखिए -36 और -1 दोनों ही माइनस में है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 36 में 1 का गुणा करेंगे तो 36 प्राप्त होगा। क्यों 36 प्राप्त होगा? क्योंकि ये नियम है कि किसी भी संख्या में 1 से गुणा किया जाएगा तो वही संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या आएगा? 36 और -4 को हम कोष्ठक के बाहर लिख लेंगे। 36 में से जब 4 घटाएंगे तो आएगा आंसर 32। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 32। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन नंबर 12, -5 उसके बाद माइनस, फिर -45 भागे -15 प्लस -3 गुणे 5। अब इसके आंसर को थोड़ा हम नीचे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? तो देखिए इसके आंसर को देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? -5 को जैसे का तैसे उतार लेंगे। उसके बाद -45 में -15 से भाग करेंगे, क्योंकि भाग को ही तो पहले सॉल्व करेंगे। तो 15 तियाँ कितना होता है? 45। तो और उसके बाद ये माइनस में माइनस का भाग जाएगा तो प्लस, और ये आगे वाला जो माइनस है वो यहाँ पर उतर जाएगा। ठीक है, तो 3 भाग देने पर आया तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3। और उसके बाद आगे जो है प्लस का चिन्ह लगा देंगे, और उसके बाद 3 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा? 15। और माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस ही आता है, तो ये हो जाएगा 5 तियाँ 15, यानी कि माइनस का 15। ठीक है, आगे देखिए -5 को कोष्ठक से बाहर कर दिए और -3 को जैसे का तैसे रहने दिए। अब प्लस का जो है माइनस के साथ गुणा हो गया तो ये माइनस ही दे देगा, तो ये -15 भी बाहर हो गया। ठीक है, अब सभी अंक जो हैं, यानी सभी संख्या जो है माइनस में है, तो तीनों संख्याएं ही जुड़ जाएंगी, और तीनों जुड़कर कितने आएंगे? 15 3 18, 18 5 23, तो 23 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कह रहा है कि कोष्ठकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों के लिए गणितीय पद संगति लिखिए। ठीक है, तो गणितीय पद संगति लिखना है इसमें हम लोग को। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, यानी क नंबर है 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा। यानी 8 से गुणा करना है 6 और 3 के योगफल का गुणा। ठीक है, 6 और 3 का योगफल होगा और उसमें 8 से गुणा होगा। तो देखिए 6 और 3 का योगफल किया हमने, उसमें 8 से गुणा कर दिया। तो इस तरह से हम लोग गणितीय संकेत को, यानी गणितीय पद संगति को लिखेंगे, ना कि हम लोग इसके आंसर को लिखेंगे। ठीक है, तो ये पहले क नंबर का आंसर हो जाएगा। ख नंबर देखिए, करा 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग, यानी 18 में भाग देना है 4 और 2 के योगफल का। तो देखिए 4 और 2 का योगफल करने के लिए हम लोग इसको कोष्ठक में रख दिए और 18 में इससे भाग किया जा रहा है, यानी 18 में भाग दिया जा रहा है 4 और 2 के योगफल से। तो इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ग नंबर दे रखा है 20 में
6 और 2 के अंतर से भाग, ठीक है। तो 20 में भाग देना है 6 और 2 के अंतर से, यानी 6 और 2 का अंतर, यानी हो जाएगा 6 - 2। तो 6 - 2 से भाग करेंगे किसमें, 20 में। तो ये आंसर इस तरह से क्या लिखेंगे, 6, तो आंसर लिखेंगे 20 भागे कोष्टक में 6 - 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर घ दे रखा है 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना है, यानी 4 और 5 का गुणनफल होगा और उसमें से 12 का घटाना होगा। तो 4 और 5 का गुणनफल के लिए हम लोग कोष्टक में लिखेंगे 4 × 5 और उसके बाद -12 उसमें से घटाएंगे। आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बस यहीं पर गणितीय पद संगति लिखना है हमें, तो इसलिए यहीं पर इसको छोड़ देंगे। अगला देखिए, अंक नंबर दे रखा है, कह रहा है 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग। 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग करना है, यानी 40 में भाग करना है 5 और 2 के योगफल से एक अधिक, यानी 5 और 2 का योगफल पहले कर लेंगे, 5 + 2 कोष्टक में छोटे वाले, उसके बाद एक अधिक तो एक इसमें जोड़ देंगे और इस पूरे का भाग करना है किसमें, 40 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 भागे मझले कोष्टक में, फिर छोटे कोष्टक में 5 + 2 + 1 और मझला कोष्टक बंद, इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है 3 से 12 और 7 के अंतर से, 3 से 12 और 7 के अंतर से, ठीक है, एक कम का गुणा, यानी 3 से गुणा करना है 12 और 7 के अंतर से एक कम का, ठीक है। संख्या कैसी होनी चाहिए, 3 से पहले तो गुणा होगा, उसके बाद 12 और 7 के अंतर से एक कम का गुणा होगा, ठीक है। तो देखिए 3 से तो गुणा करना है, ठीक है, ये 3 से गुणा करना है, और 12 और 7 का अंतर, तो देखिए 12 और 7 का अंतर क्या होगा, 12 - 7, इसको रखेंगे छोटे कोष्टक में, और एक कम होना चाहिए इसमें भी, तो -1 कर देंगे तो एक कम हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर क्या लिखेंगे इसका, 3 × मझले कोष्टक में छोटे कोष्टक में 12 - 7, उसके बाद -1 मझला कोष्टक बंद, ठीक है। तो इस तरह से इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, सरल कीजिए। चलिए आगे देखते हैं इसके क्वेश्चन को क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर क दे रखा है, कह रहा है कि 20 प्लस मझले कोष्टक में 9 - 5 प्लस छोटे कोष्टक में 6 - 4 और छोटा कोष्टक बंद और मझला कोष्टक भी बंद है। अब देखिए 20 को जैसे का तैसे उतार लिए, ठीक है, 20 को जैसे का तैसे उतार लिए। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए 9 में से 5 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 4, और इधर 6 में से 4 को भी घटा देंगे तो मिल जाएगा 2, यानी कि 4 + क्या हो जाएगा, 2। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो 20 का जैसे कि तैसे उतारेंगे, और मझले कोष्टक को सॉल्व करने के लिए 4 में हमको 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 4 2 जोड़ करके कितने हो जाएंगे, 6। अब 20 और 6 जोड़ करके कितने होंगे, 26, क्योंकि दोनों का चिन्ह प्लस है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ख दे रखा है 80 × बड़े कोष्टक में 56 माइनस मझले कोष्टक में 7 × 8 प्लस छोटे कोष्टक में 13 - 2 × 5, और सभी कोष्टकों को बंद कर देंगे क्रम वाइज, जैसे छोटा कोष्टक पहले बंद होगा, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक बंद होगा, ठीक है। तो देखिए 80 को उतार लिए। सबसे पहले हम सॉल्व किसको करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं 7 × 8 को और 2 × 5 को, ठीक है। तो बाकी को उतारेंगे, बस वहीं पर सॉल्व करेंगे। देखिए 80 उतर गया, गुणे बड़े कोष्टक में 56 उतर गया, माइनस, अब देखिए 8 7 8 56 या 8 7 56, तो यहाँ पर 56 लिख लेंगे, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 13 को उतार लेंगे, उसके बाद 2 का गुणा जब 5 में होगा तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा, और प्लस का माइनस में होगा तो माइनस ही आएगा, यानी -10 हो जाएगा, और सभी कोष्टकों को क्या करेंगे, बंद कर लेंगे। अब देखिए अब इसके आगे क्या किसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें 13 में से 10 को घटा सकते हैं, तो यहाँ पे 13 में से 10 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 80 उतर गया, बाकी सब 56 भी उतर गया, उसके बाद -56 भी, ये भी मझले कोष्टक में उतर गया। अब देखिए 13 में से 10 क्या कितना आएगा, ये आएगा 3,
तो यहाँ पर प्लस में क्या लिखेंगे 3, क्योंकि यहाँ पर प्लस दे रखा है ऊपर, इसलिए यहाँ भी क्या आएगा प्लस आएगा। ठीक है, बाकी मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक बंद हो जाएगा। आगे देखिए 80 गुणे 56 भी उतर जाएगा और इस बार जो है मझले कोष्ठक को सॉल्व किया जाएगा तो 56 में 3 जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि 56 के आगे फिलहाल अभी जो है प्लस छिपा है, कोष्ठक के बाहर माइनस है, और जबकि 56 के आगे अभी प्लस छुपा हुआ है। ठीक है, तो दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे 59 हो जाएंगे, तो 59 इससे नीचे लिख लेंगे। ठीक है, 80 को अभी भी उतारेंगे और उसके बाद जब 56 में से 59 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो 56 को हमें 59 में से घटाना होगा, उल्टा बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाई जाती है, तो 59 में से 56 को घटाएंगे तो आएगा -3। अब देखिए 80 में जो है -3 का गुणा कीजिएगा तो मिलेगा कितना 8 3 24 और प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस, यानी कि -240 हो जाएगा इसका आंसर। तो लास्ट में इसका आंसर क्या आएगा -240। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ग देखिए लिखा है 121 भागे बड़े कोष्ठक में 16 माइनस मझले कोष्ठक में 14 माइनस 3 और छोटे कोष्ठक में 9 माइनस 6, छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक भी बंद हो गया। देखिए इसमें हम लोग किसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 9 माइनस 6 को, बाकी सबको एज इट इज उतार लेंगे। ठीक है, यानी जैसे का तैसे उतार लेंगे, तो 121 उतार लिए, उसके बाद भागे बड़े कोष्ठक में 16 माइनस मझले कोष्ठक में 14 और 3 को भी उतार लिए। ठीक है, अब देखिए 3 और एक कोष्ठक के बीच में गुणा है तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे, और 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा 3, तो ये गुणे में हो जाएगा 3, बाकी मझले कोष्ठक को बंद और बड़े कोष्ठक को बंद कर देंगे। अब आगे देखिए किसको सॉल्व करेंगे, तो इस बार देखिए हम लोग 3 को 3 में गुणा कराएंगे, क्योंकि भाग के बाद क्या आएगा गुणा। अभी देखिए यहाँ पर भाग हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें सबसे पहले कोष्ठकों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कोष्ठक को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए 3 में 3 का गुणा होगा तो कितना आएगा, नीचे 9 हो जाएगा, बाकी एज इट इज जैसे के तैसे उतार लेंगे। ठीक है, 121 को नीचे उतार लिए, उसके बाद भागे बड़े कोष्ठक में 16 को उतार लिए, 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा, ये 5 बचेगा, ये नीचे उतार लिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने इस बार घटाया है तो ये आ गया 5, -5 आया, क्योंकि इसके आगे माइनस चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए 121 को उतार लिए, उसके बाद भाग का चिन्ह भी उतार लिए, उसके बाद देखिए 16 में से 5 गया तो कितना बचेगा 11, तो यहाँ पर 11 लिख लिए। अब देखिए 121 में जब 11 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। अब चाहे तो प्रारंभिक विधि से जो हम लोग शुरुआती में सीखते हैं उस तरह से आप भाग देकर निकाल सकते हैं, वैसे हम भाग देना बता दे रहे हैं कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले 12 में भाग देंगे 11 से तो एक बार जाएगा, तो यहाँ पर शेषफल भी 1 बचेगा, और जब लास्ट में 1 उतारेंगे तो 11 हो जाएगा, फिर एक बार फिर से भाग जाएगा एक बार, यानी टोटल कितनी बार भाग गया 11 बार, तो इसका आंसर भी कितना आ गया 11। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ग दे रखा है 5। अब यहाँ पर आप गुणा भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट लगा है तो आप गुणा भी कर सकते हैं। 5 ब्रैकेट में 18 प्लस बड़े ब्रैकेट में 18 प्लस मझले ब्रैकेट में 3 प्लस 6, छोटे कोष्ठक में 5 माइनस 3, छोटा कोष्ठक बंद और मझला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक बंद। ठीक है, आप सभी कोष्ठकों को ध्यानपूर्वक बंद कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसके हल को क्या लिखेंगे। अब देखिए इसमें सॉल्व किसको करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर 5 माइनस 3 को सॉल्व करेंगे, सबसे छोटा कोष्ठक वही पर है, सबसे पहले उसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 5 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो उसको हम 2 नीचे लिख लेंगे। बाकी ये जब कोष्ठक टूटेगा यहाँ से तो यहाँ गुणा का चिन्ह छुपा होता है, तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, बाकी सब जैसे है तैसे उतार लेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से अब इस क्वेश्चन में अब इस लाइन में कहाँ पर सॉल्व होगा, तो इस लाइन में जो है 6 में 2 से गुणा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 6 में 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा 12, तो यहाँ नीचे 12 लिखेंगे, बाकी जैसे है वैसे उतारेंगे। ठीक है, जिस तरह से कोष्ठकों में बंधा हुआ है उसी तरह से उतारते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से क्रम वाइज सॉल्व करते जाते हैं। तो अब देखिए अब इस मझले कोष्ठक में 2 ही पद बचे हैं तो इन्हीं दोनों को सॉल्व करेंगे। तो जब 12 में 3 जोड़ेंगे यानी दोनों ही प्लस में है तो जुड़ जाएंगे,
तो 12 में 3 जोड़कर कितने हो गए 15। बाकी जो आगे हैं जैसे तैसे वैसे उतार लिए, ठीक है। अब आगे देखिए, अब 5 को भी वैसे उतार लिए। अब देखिए ये कोष्टक टूटेगा तो गुणा का चिन्ह बीच में लगाएंगे क्योंकि गुणा छुपा होता है। अब 18 भी प्लस में और 15 भी प्लस में, तो 18 और 15 जोड़कर कितना हो गए, ये हो जाएंगे 33, ठीक है। अब देखिए 5 में 33 का गुणा कर दीजिए, तो 5 3 या 15 का 5, 5 3 15 1 16, तो ये हो जाएगा 165 इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अंग। क्वेश्चन नंबर अंग देखिए, लिखा है 16 प्लस मझले ब्रैकेट में 1 प्लस छोटे ब्रैकेट में 16 माइनस 3 और गुणे 4, और ये जो है दोनों क्वेश्चन को क्रम वाइज बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले छोटा कोष्टक यहाँ दिख रहा है 16 माइनस 3 के जगह, तो 16 माइनस 3 को हल करेंगे। तो देखिए 16 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 13, क्योंकि 16 में से 3 घटेगा तो 13 ही तो बचेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 13, बाकी गुणे में 4 है, गुणे में 4 लिखेंगे। ये जब सॉल्व ये होगा ना तो यहाँ से कोष्टक भी टूट जाएगा, तो यहाँ कोष्टक तोड़कर लिख दिए हैं हम। देखिए एक आगे था तो 1 लिखे हैं, उसके बाद प्लस ये इसको सॉल्व किए हैं तो आ गया 13, तो यहाँ पर 13 लिखे, गुणे 4 है तो गुणे 4, बाकी आगे का भी वैसे ही उतार लिए हैं, ठीक है। अब इस बार देखिए, अब यहाँ पर गुणा को हल करेंगे, तो गुणा को हल करेंगे तो आगे का तो उतारना पड़ेगा। देखिए 16 प्लस मझले ब्रैकेट में 1 प्लस और उसके बाद 13 में जब 4 का गुणा होगा 13 चौक के 52, तो यहाँ पर 52 यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब देखिए इस मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए 16 को उतारना पड़ेगा तो साथ में प्लस भी आएगा। अब उसके बाद जब 52 में 1 जुड़ेगा तो कितना होगा 53। अब देखिए यहाँ दोनों ही प्लस में है, तो दोनों ही प्लस में आप जुड़ जाएंगे, तो 53 में जब 16 को जोड़ेंगे तो आएगा 69। तो 53 और 16 जुड़ करके कितना होगा 69, 69 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा है 3 माइनस बड़े ब्रैकेट में 3 माइनस का मझले ब्रैकेट में 3 माइनस का छोटे ब्रैकेट में 3 माइनस का रेखा कोष्टक में यानी रेखा ब्रैकेट में 3 माइनस 3 लिखा हुआ है। अब बाकी क्रम वाइज जो है छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक बंद हो गया है, ठीक है। आप चाहे तो ये जो रेखा कोष्टक दिख रहा है ना, उसको एक छोटे कोष्टक की तरह, व्यवहार की तरह आप समझ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है 3 माइनस 3 छोटे कोष्टक में हल रखा गया है, तो उसको हल करने के बाद ही तो ये बाहर वाला माइनस का चिन्ह लिया जाएगा, तो वही चीज़ इसमें किया गया है। तो आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे, ये 3 माइनस 3 को, रेखा कोष्टक को। तो रेखा कोष्टक को हल करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 आ जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो। अब आप कहेंगे कि ये आगे वाला -3 है और पीछे वाला भी -3 है, तो ये दोनों जुड़कर तो 6 माइनस का 6 होना चाहिए ना। हमने बताया कि ये रेखा कोष्टक एक छोटे कोष्टक की तरह व्यवहार भी करता है, यानी कि समझिए उसको एक छोटा कोष्टक है। इसके आगे वाले चिन्ह से ये इस माइनस से कोई मतलब नहीं होता है। यह अंदर इसके जो जिन संख्याओं पर लगा होता है उन्हीं संख्याओं को सॉल्व करते हैं, उन्हीं का बस चिन्ह देखते हैं, बाकी बाहर वाले का चिन्ह नहीं देखा जाता है। तो यहाँ पर 0 हमें प्राप्त होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0, बाकी एज इट इज सबको उतार लेंगे, यानी जिस तरह से है उसी तरह से उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 0 मिल गया, बाकी जिस तरह से है उसी तरह से उतार लेंगे। अब देखिए आगे क्या करेंगे, आगे देखिए इसमें इस वाले कोष्टक को, छोटे कोष्टक को हल करेंगे, यानी 3 में से 0 को घटाना होगा। तो 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 ही मिलेगा, क्योंकि किसी भी संख्या में से जब 0 को घटाते हैं तो वही संख्या मिल जाती है, तो 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3, और ये छोटा कोष्टक टूट जाएगा, तो यहाँ पर छोटा कोष्टक हटा दिए, बाकी सबको वैसे है उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 में से 3 को घटाना होगा। अब इस बार किसको सॉल्व करेंगे, मझले को ब्रैकेट को। तो इस मझले ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, अब इस 3 में से -3 को घटाना होगा, तो 3 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 0 आएगा। तो अब देखिए, अब ये जब सॉल्व होगा तो ये मझला ब्रैकेट भी टूट जाएगा, तो जब मझला ब्रैकेट टूटेगा तो बड़ा ब्रैकेट बचेगा, तो बाकी आगे का उतारेंगे 3 माइनस का, और ये बड़े ब्रैकेट में 3 आगे का, और बाकी ये दोनों सॉल्व होकर 0 आ जाएंगे, तो ये यहाँ पर क्या लिखेंगे 0। अब आगे देखिए
इस बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो जब बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 में से 0 घटाने पर 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर नीचे भी क्या लिखेंगे 3, बाकी ये आगे वाला 3 माइनस का जो चिन्ह है बीच में वो चिन्ह यहाँ भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3। अब जब 3 में से 3 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप नोट भी इसका बना रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 112 माइनस बड़े ब्रैकेट में 121 भागे 11 छोटे ब्रैकेट में 11 गुणे 11 माइनस छोटे ब्रैकेट में -4 माइनस मझले ब्रैकेट में 3 माइनस और रेखा कोष्टक में 8 माइनस 1 लिखा है। जिस प्रकार ऊपर अभी सॉल्व किए हैं, देखिए 8 और -1 ये एक ब्रैकेट में बंद हुए हैं, यानी ऊपर लगा है जो रेखा कोष्टक ना, ये जो चिन्ह इस तरह से लगा है वो रेखा कोष्टक है। समझिए कि वो एक ब्रैकेट में बंद है, तो ये बाहर वाले चिन्ह को हमें यहाँ छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो ब्रैकेट में बंद है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे कि तैसे ये सब उतारेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया है 11 गुणे 11, क्योंकि इसमें छोटा कोष्टक यहाँ भी है तो इसको भी हम साथ साथ सॉल्व करते चलते हैं। तो देखिए यहाँ भी सॉल्व करेंगे और साथ में यहाँ भी सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 112 उतार लिए, उसके बाद माइनस बड़े ब्रैकेट में 121 भागे का चिन्ह लगा दिए। अब 11 में 11 का गुणा होगा तो क्या आएगा, 11 में 11 का गुणा होगा तो 121 आएगा। ठीक है, तो 121 नीचे लिख लिए। उसके बाद माइनस और माइनस, ये देखिए 4 के आगे वाला माइनस और कोष्टक के बाहर वाला माइनस, ये दोनों माइनस माइनस गुणा होकर क्या होंगे, प्लस, और 4 बाहर लिख लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4 माइनस, और उसके बाद मझले ब्रैकेट में 3 माइनस का 8 में से 1 गया तो कितना आएगा, 7। तो ये चिन्ह इसका बाहर लिखा हुआ है तो लिख लेंगे, उसके बाद 7 नोट कर लेंगे। ठीक है, और बाकी जो कोष्टक बंद है मझला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट इसको बंद कर देंगे। देखिए आगे 112 को एज इट इज उतारेंगे। उसके बाद जो है 121 में 121 का भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 121 में 121 का भाग करेंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एक ही बार भाग जाएगा तो 1 यहाँ पर नोट करेंगे। उसके बाद प्लस का 4 है, प्लस का 4 नोट कर लेंगे। अब मझला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 3 में से 7 को नहीं घटा सकते हैं, तो इसलिए 7 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4। और 4 जो है माइनस में बचेगा, यहाँ पर जो है 4 माइनस में बचेगा और इसके बाहर भी माइनस है तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। अब देखिए 112 यहाँ पर उतार लेंगे और इन ब्रैकेट को, बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इस बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा जुड़कर और एक 9, तो यहाँ पर 9 जुड़कर आएगा बड़े ब्रैकेट के बाहर। अब देखिए 112 में से जब 9 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 112 में से जब 9 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 103, तो 103 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दे रखा है, कह रहा है कि -2 गुणे भी आप बोल सकते हैं या फिर ब्रैकेट में फिर से छोटे ब्रैकेट में -5 प्लस छोटे ब्रैकेट में -5, उसके बाद मझला ब्रैकेट क्लोज हो गया वहाँ से, गुणे -7 माइनस, उसके बाद छोटे ब्रैकेट में 4 -6, उसके बाद ब्रैकेट बंद करके दूसरे ब्रैकेट में -5 है छोटे वाले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व कहाँ से शुरू करेंगे इसमें, तो सॉल्व हमें शुरू करना होगा कहाँ से, हम सबसे पहले इन -5 और -25 को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि मझला ब्रैकेट दे रखा है तो इसको हम सबसे पहले जोड़ सकते हैं। और कहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 4 में से 6 को घटा सकते हैं, यानी 6 में से 4 को घटा सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे वाले लाइन में सॉल्व करेंगे तो इतना अभी करते हैं। देखिए -2 को उतार लिए, उसके बाद -5 और -25 ये दोनों ही माइनस में है। दोनों ही माइनस जब एक ही तरह के चिन्ह होते हैं तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये जब आपस में जुड़ेंगे तो माइनस ही देंगे। और उसके बाद 25 में जब 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30। अब समझिए ऐसे, दैनिक उदाहरण समझिए, आपके पास 25 रुपये का कर्ज है और 5 रुपये का कर्ज और दुकान पर करे आए, तो जब
₹25 पहले था तो और ₹5 कर देने पर कितना हो जाएगा? अब ये हो जाएगा टोटल ₹30 कर्ज। तो यहाँ पर माइनस में ही तो रहेंगे, कर्ज में ही तो रहेंगे, इसीलिए यहाँ क्या आएगा? -30 आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। बाकी गुणे का चिन्ह लिखेंगे यहाँ पर, -7 को भी उतारेंगे और उसके बाद माइनस का चिन्ह भी यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए 6 में से 4 को घटाएंगे, 4 में से 6 घट नहीं सकता, इसलिए 6 में से 4 को घटाएंगे तो चिन्ह देखिए 6 का बड़ा है, चिन्ह का माइनस है, चिन्ह 6 का माइनस है, इसलिए देखिए यहाँ -2 के साथ भी माइनस का चिन्ह आया है, इसीलिए यहाँ पर 2 के साथ भी माइनस का चिन्ह आया है। अब देखिए यहाँ पर -5 को गुणे के रूप में नीचे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? देखिए -2 को वैसे का तैसे उतार लिए और उसके बाद -30 को -7 में गुणा करेंगे तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और उसके बाद 7 त्रिक 21, तो यानी कि प्लस का आएगा यहाँ पर 210, यानी जीरो भी तो पीछे है, 7 त्रिक 21, जीरो पीछे लगा दो, हो जाएगा 210। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब देखिए ये वाला माइनस जो है हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए माइनस, ये वाला जो माइनस है आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा नीचे, और उसके बाद -2 -5 का गुणा होकर क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस और 2 पाँचे 10, तो यहाँ 200 जाएगा। अब उसके बाद अगले लाइन में क्या करेंगे? अगले लाइन में -2 का 210 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? आ जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। उसके बाद 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, जीरो, यानी माइनस का 420 और उसके बाद -10 दे रखा है तो -10 को नोट कर लेंगे। उसके बाद दोनों ही माइनस में है तो दोनों जोड़कर कितने हो जाएंगे? -420 -10 दोनों जोड़ कर हो जाएंगे -430, यानी इसका आंसर हो जाएगा -430। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर झ देखिए, क्वेश्चन नंबर झ दे रखा है, कह रहा है 4 का, उसके बाद बड़े ब्रैकेट में 25 - 18 भागे मझले ब्रैकेट में 7 - 2 का 3 माइनस छोटे ब्रैकेट में 13 - 4, छोटे ब्रैकेट में 13 माइनस रेखा कोष्टक में 4 - 3 और उसके बाद छोटा कोष्टक बंद +5 और मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले समझिए यहाँ का मतलब क्या है। का मतलब भी यहाँ पर गुणा ही है, तो आप जहाँ जहाँ का देख रहे हैं वहाँ पर आप गुणा लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया है, नीचे गुणा लगा दिया है इस प्रकार से। ठीक है, तो आप 4 गुणे फिर बड़े कोष्टक में 25 और उसके बाद -18। अब इसमें सॉल्व कहाँ करेंगे? तो सॉल्व करेंगे यहाँ से रेखा कोष्टक से सॉल्व करना शुरू करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे जब यहाँ से, तो देखिए 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर हम 1 नोट कर लिए, बाकी जैसे है तैसे नोट कर लेंगे। बस जो का दिख रहा है उसके स्थान पर क्या लिखेंगे? गुणा का चिन्ह। तो 4 गुणे बड़े कोष्टक में 25 - 18 भागे उसके बाद मझले कोष्टक में 7 - 2 और का मतलब गुणा, तो यहाँ गुणे 3 हो जाएगा, -13 - 1 +5 और बाकी कोष्टकों को क्या करेंगे? बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कहाँ सॉल्व करेंगे? अब जो है हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे 13 - 1 को। अब 13 - 1 को साथ में ये 2 का 3 में गुणा करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 4 गुणे बड़े कोष्टक में 25 - 18 को उसी तरह से उतार दिए, भाग का चिन्ह भी उसी तरह से उतर गया। मझले कोष्टक में 7 माइनस और उसके बाद 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, तो यहाँ 6 लिख लेंगे। उसके बाद माइनस माइनस उतर जाएगा। 13 में से 1 गया तो कितना आएगा? 12, तो ये 12 नोट कर लेंगे। उसके बाद +5 है तो +5 को नोट कर लेंगे। अब आगे देखिए अगले लाइन में क्या करेंगे? अगले लाइन में जो है सबसे पहले हम लोग इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे। जब इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? तो देखिए 4 उतर गया, उसके बाद गुणा बड़े कोष्टक में 25 - 18 भागे इतना तो उतार लेंगे। और उसके बाद देखिए 7 और 5 जोड़ कर कितने होंगे? 7 5 12। अब देखिए प्लस प्लस को अलग, माइनस माइनस को अलग जोड़ेंगे तो 2-3 लाइन और बढ़ सकता है, इसलिए शॉर्ट में क्वेश्चन को करना है। तो फिर यहाँ पर हमने क्या किया है कि माइनस माइनस को एक साथ जोड़ दिया, प्लस प्लस को एक साथ जोड़ करके घटा करके हमने आंसर यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो 7 और 5 जोड़ करके 12 और यहाँ से 12 जो माइनस में है वो प्लस वाले से घट जाएगा तो बचेगा माइनस का 6 केवल। तो यहाँ पर -6 हमने नीचे लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर -6 हमने नीचे नोट कर लिया है। अब आगे देखिए
4 गुणे 25, इसको तो नीचे उतार लेंगे। उसके बाद देखिए 18 में -18 में ये जो है -6 से भाग देंगे, तो माइनस का माइनस में भाग जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 18 में जब 6 से भाग देंगे कितना आएगा, 3 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। फिर उसके बाद आगे देखिए 4 को इसी तरह से उतार लेंगे नीचे। उसके बाद 25 में 3 जोड़कर 28 हो जाएगा, तो 28 नीचे लिख लेंगे। उसके बाद 28 में जब 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 28 चौक होता है 112। अब चाहे तो नॉर्मली गुणा कर सकते हैं, 4 बटे 32 का 2 हाथ में लगा 3 हासिल, और उसके बाद 4 दूनी के 8 3 11, तो उस तरह से भी आंसर वही आएगा। तो आंसर आ गया 112। तो इस प्रकार इस चैप्टर को हम लोगों ने समाप्त किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए